विधायक का मतलब होता था एक ख्वाब। विधायक से मिलना ही नहीं, ख्वाब। 3 दिन 4 दिन पहले हम लोग भी प्लानिंग करते थे। विधायक के पास अगर मिलने जाते थे तो 3 दिन 4 दिन पहले प्लानिंग करते थे, चंदा उठाते थे कि पेट्रोल भरना है, गाड़ी रिजर्व करना है और विधायक से मिलने जाना है। और जाके विधायक से अगर विधायक मुस्कुरा दिए तो उस दिन का काम हो गया, फिर अगला दिन जाएंगे काम करने के लिए। ये सिचुएशन होता था। एक विधायक का एक्सप्लेनेशन ही अलग था। एक शादी लिबास में एक व्यक्ति जो तामझाम में हो, उसके इर्द गिर्द जाने के लिए आपको संकोच करना होगा। तो उस जो एक डिफिनेशन था विधायक का, उस डिफिनेशन को ही हमने दरकिनार कर दिया। एक गांव के बीच से, एक सीधा जनता के बीच से एक लड़का उठ के चला गया है विधानसभा। ये सबको पसंद आ रहा है। सबसे पहले बात, मीडिया को भी अच्छी चीजों को प्रेजेंट करने की आवश्यकता है। युद्ध का मतलब होता है एक राज्य का दूसरे राज्य से संघर्ष, एक देश का दूसरे देश से संघर्ष, और उस संघर्ष में आम नागरिकों के बीच भी आप हानि हो सकती है। लेकिन भारत ने किसी आम नागरिक को क्षति नहीं पहुंचाई है। पहला बात याद रखिएगा कि आम नागरिक को क्षति नहीं पहुंचाई, दैट मींस ये युद्ध नहीं है। ये कार्रवाई है जो भारतीय सेना पाकिस्तान की जो आतंकी ठिकाने हैं और आतंकियों को संरक्षण देने वाले जो गिरोह हैं, समूह हैं, उन पर एक कार्रवाई हो रही है, वो पहलगाम के आतंकी घटने के खिलाफ। लेकिन निसंदेह जो जनता की जरूरतें हैं, जैसे अभी पानी का दिन है, माने गर्मी का दिन है तो पानी से संबंधित समस्या है। इसके बाद जैसे ही आप बारिश के दिन में प्रवेश करेंगे तो कुछ सड़कें, कुछ पुल पुलिया ऐसे हैं जिनमें आवागमन की असुविधा होती है। बहुत सारी जो मुद्दे हैं, जो शिक्षकों की भारी कमी हो रही है, तो उसको लेकर भी लगातार लोग कहते हैं कि सचिव महोदय से आप बातचीत करके हमारे यहाँ से। तो जो जनता के मुद्दे हैं, अगर आप उनपे लगे रहते हैं, उनपे अपनी आवाज को राइज करते रहते हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहला बात, जनता जानती है कि कोई चमत्कार नहीं कि काम त्वरित हो जाएगा, लेकिन जनता ये चाहती है कि हमारे साथ जो समस्या है, कम से कम समस्या की वो आवाज बने। दादा, जिस प्रकार से आप अभी झारखंड में चमके हैं, या फिर कह सकते हैं कि जिस प्रकार आप झारखंड में अभी लोगों के बीच आए हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए कि इतनी जल्दी में आप एमएलए बन चुके हैं लोगों के सामने। इतनी जल्दी तो कोई विधायक अभी तक बना नहीं है, लेकिन आप जो है वो लोगों के दिलों में बस चुके हैं, और अभी आप पहला ऐसा विधायक है जो बन चुके हैं। और अभी आपका क्षेत्र में क्या करना बाकी है ऐसा जो और लोग आपके पार्टी से विजय हो? 2 चरण में चुनाव भी शायद हमको लगता है पहली बार हुआ है। 5 चरण में चुनाव होता था झारखंड विधानसभा का। कि नाइजर में है कि वो वहाँ सेमी गवर्नमेंट है, यानी कुछ कुछ जिस प्रकार पाकिस्तान में भी होता है कि सेना का एक बहुत बड़ा रोल होता है सरकार को रन करने में, तो नाइजर में भी सेना का वहाँ रोल है। और जिस प्रकार से हिंदुस्तान में डेमोक्रेटिक जो स्टेटस है वो वहाँ नहीं है। जोहार, मैं अरविंद और आप देख रहे हैं सत्य साहित्य। तो अभी हम हैं धनवार विधानसभा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी माननीय राजेश रतन जी के निवास स्थान पे, जहां पे हमारे साथ हैं डुमरी विधायक माननीय टाइगर जयराम महतो जी। तो आइए हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से वो ये जो है अपने क्षेत्र में विकास कर रहे हैं और लोगों के प्रति अपने जज्बा को दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जोहार। जी जोहार। दादा, जिस प्रकार से आप अभी झारखंड में चमके हैं, या फिर कह सकते हैं कि जिस प्रकार आप झारखंड में अभी लोगों के बीच आए हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए कि इतनी जल्दी में आप एमएलए बन चुके हैं लोगों के सामने। इतनी जल्दी तो कोई विधायक अभी तक बना नहीं है, लेकिन आप जो है वो लोगों के दिलों में बस चुके हैं, और अभी आप पहला ऐसा विधायक है जो बन चुके हैं। और अभी आपका क्षेत्र में क्या करना बाकी है ऐसा जो और लोग आपके पार्टी से विजय हो सकते हैं? लेकिन निसंदेह जो जनता की जरूरतें हैं, जैसे अभी पानी का दिन है, माने गर्मी का दिन है तो पानी से संबंधित समस्या है। इसके बाद जैसे ही आप बारिश के दिन में प्रवेश करेंगे तो कुछ सड़कें, कुछ पुल पुलिया ऐसे हैं जिनमें आवागमन की असुविधा होती है। बहुत सारी जो मुद्दे हैं, जो शिक्षकों की भारी कमी हो रही है, तो उसको लेकर भी लगातार लोग कहते हैं कि सचिव महोदय से आप बातचीत करके हमारे यहाँ से। तो जो जनता के मुद्दे हैं, अगर आप उनपे लगे रहते हैं, उनपे अपनी आवाज को राइज करते रहते हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहला बात, जनता जानती है कि कोई चमत्कार नहीं कि काम त्वरित हो जाएगा, लेकिन जनता ये चाहती है कि हमारे साथ जो समस्या है, कम से कम समस्या की वो आवाज बने, वो हमारे साथ उस दुख की घड़ी में खड़ा रहे। जैसे मान के चलिए कोई इंसान दुनिया से चला जाता है तो सब जानते हो वापस नहीं आएगा, लेकिन वो अपेक्षा रखती है कि पीड़ित परिवार के पास एक ढांढस बांधने के लिए कोई खड़ा हो। ठीक उसी प्रकार जो जनता की मुद्दों के साथ, जनता की समस्याओं के साथ डटा रहेगा, तो निसंदेह हमें लगता है कि आने वाले भविष्य में भी हमारी पार्टी के लिए बेहतर होगा। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से आप अभी विजय हुए हैं, इस प्रकार से और भी क्षेत्र में, जैसे कि हमारे साथ है राजेश जी, ये भी यहाँ से विजय होंगे? निसंदेह हमें लगता है कि इसी बार बहुत सारे लोग विजय हो जाते, विजय होते होते रह गए हैं, कारण कि हमारे पास समय कम था, वो स्थापित पार्टी थी, अचानक 1 महीना में ही चुनाव हुआ ना। हमें लगता है कि ये झारखंड की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि
नोटिफिकेशन जारी होता है, उसके 1 महीना में चुनाव हो जाता है। 2 चरण में चुनाव भी शायद हमको लगता है पहली बार हुआ है। 5 चरण में चुनाव होता था झारखंड विधानसभा का। कम से कम नहीं करने से भी जो नोटिफिकेशन जारी होता है उसके 1 महीना के अंदर चुनाव, ये कभी नहीं हुआ था इससे पहले। तो समय काफी कम था, इसलिए हम लोग थोड़ा सा पूरे क्षेत्र को विजिट नहीं कर पाए, नहीं तो हर जगह हमारा रिजल्ट आया आता और कहीं ना कहीं और बेहतर होता, और जहाँ तक जीतने का भी चांसेस बहुत ज्यादा बनता। तो उसके लिए भी हम लोग मंथन कर रहे हैं कि 29 में उसकी भरपाई हो। तो दादा, आप जिस प्रकार से यहाँ पे विजय हुए हैं, आपने क्या ऐसा किया है जनता के ऊपर जो लोग आपको चाहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं? मैंने हमने एक सिंपल एक डेफिनेशन बता दिया है विधायक का। विधायक का मतलब होता था एक ख्वाब, विधायक से मिलना ही नहीं, ख्वाब। 3 दिन 4 दिन पहले हम लोग भी प्लानिंग करते थे, विधायक के पास अगर मिलने जाते थे तो 3 दिन 4 दिन पहले प्लानिंग करते थे, चंदा उठाते थे कि पेट्रोल भरना है, गाड़ी रिजर्व करना है और विधायक से मिलने जाना है। और जाके विधायक से अगर विधायक मुस्कुरा दिए तो उस दिन का काम हो गया, फिर अगला दिन जाएंगे काम करने के लिए। ये सिचुएशन होता था। एक विधायक का एक्सप्लेनेशन ही अलग था। एक सादे लिबास में एक व्यक्ति जो तामझाम में हो, उसके इर्द गिर्द जाने के लिए आपको संकोच करना होगा। तो उस जो एक डेफिनेशन था विधायक का, उस डेफिनेशन को ही हमने दरकिनार कर दिया। एक गांव के बीच से, एक सीधा जनता के बीच से एक लड़का उठ के चला गया है विधानसभा, ये सबको पसंद आ रहा है। तो दादा, अभी एक समस्या यहाँ पे जोरों शोरों से है, जिस प्रकार से आप डुमरी में काम कर रहे हैं, देखा जा रहा है कहीं ना कहीं आप डुमरी के अलावा पूरे झारखंड में काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी एक मामला जो है वो काफी मतलब वायरल हो रही है कि हमारे बगोदर के 4 ऐसे मजदूर हैं, जो 5 जो नाइजर में फंस चुके हैं। तो क्या मतलब हमारी सरकार जो है वो ला पाएंगे उनको, या फिर क्या कुछ मतलब सबूत उनका मिला है कि कहाँ पे वो अभी फंसा हुआ है? देखिए, हम पीड़ित परिवार से मिले, उनके जो सहयोगी हैं जो उनके साथ नाइजर में काम कर रहे थे, उनसे भी हमारी बात हुई। जो भारत का दूत होता है, एम्बेसडर जिसको हम लोग बोलते हैं, उनसे भी हमारी डायरेक्ट टेलीफोनिक बात हुई। और बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी जो विदेश के विभाग को देखते हैं, उनसे हमारी बात हुई। और उनका एक ही चीज कहना था कि नाइजर में है कि वो वहाँ सेमी गवर्नमेंट है, यानी कुछ कुछ जिस प्रकार पाकिस्तान में भी होता है कि सेना का एक बहुत बड़ा रोल होता है सरकार को रन करने में, तो नाइजर में भी सेना का वहाँ रोल है। और जिस प्रकार से हिंदुस्तान में डेमोक्रेटिक जो स्टेटस है वो वहाँ नहीं है। तो उस लिहाज से चैलेंजिंग है, लेकिन तमाम पदाधिकारी जिनसे हमारी बातचीत हुई, उनका यही कहना था कि आपके जो प्रवासी मजदूर हैं वो सुरक्षित हैं। और उनको ऐसा अंदेशा है कि वो जो आतंकी हैं, जो नाइजर के जिन्होंने अपहरण किया है, वो भविष्य में एक कोई डिमांड करेंगे। नाइजर की जो विभाग है, जो चाहे जो भी उनका जो जिम्मेवार, चाहे संस्था कहिए, सरकार कहिए, उनसे अपना वो डिमांड रखेंगे। उन्होंने यूरोप और चाइना के भी कुछ लोगों को अगवा किया है, वे लोग अभी भी सुरक्षित हैं, 1.5-2 महीना हो चुका है। तो ये सूचना जो टेलीफोनिक बातचीत के माध्यम से हमारे बीच आई है, और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। उस दिन से हम लोग नहीं चुप बैठे हैं, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ये सेंट्रल विषय है और अब विधानसभा की अभी एक ऐसे पार्टी की विधायक है जिसका विधायक की संख्या एकमात्र है, उस हिसाब से हमारे लिए भी चुनौती है। लेकिन हम लोग आशा रखते हैं कि वो सुरक्षित अपना राज्य वापस आए। और इंडिया और पाकिस्तान का अभी युद्ध चल रहा है, इसके प्रति आप क्या कहिएगा? देखिए, हमें लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध नहीं है, जैसा कि ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रहे हैं। चूंकि अब पढ़े लिखे हैं तो हम लोग को भी थोड़ा सा पढ़े लिखों की तरह बात करनी होगी। जिस प्रकार से मिश्री जी का बयान, उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसको भी मैंने सुना, जिस प्रकार से जो एक्स है आपका रक्षा विभाग का, उसका भी हम लोग ट्वीट्स पढ़ रहे हैं, तो वो एक कार्रवाई है आतंक के खिलाफ। जो पहलगाम में जो हमारे 27 नागरिकों को बेरहमी से मारा गया, उसके खिलाफ जो आतंकी हैं और आतंकी को संरक्षण देने वाले जो पाकिस्तान के सैनिक हैं या फिर ऐसे ठिकाने हैं, उन पर भारत की एक कार्रवाई है। युद्ध एक अलग चीज होता है। सबसे पहले बात, मीडिया को भी अच्छी चीजों को प्रेजेंट करने की आवश्यकता है। युद्ध का मतलब होता है एक राज्य का दूसरे राज्य से संघर्ष, एक देश का दूसरे देश से संघर्ष, और उस संघर्ष में आम नागरिकों के बीच भी आप हानि हो सकती है। लेकिन भारत ने किसी आम नागरिक को क्षति नहीं पहुंचाई है। पहला बात याद रखिएगा कि आम नागरिक को क्षति नहीं पहुंचाई, दैट मींस ये युद्ध नहीं है, ये कार्रवाई है। जो भारतीय सेना पाकिस्तान की जो आतंकी ठिकाने हैं और आतंकियों को संरक्षण देने वाले जो गिरोह हैं, समूह हैं, उन पर एक कार्रवाई हो रही है, वो पहलगाम के आतंकी घटने के खिलाफ। क्या कीजिएगा आगे धनवार विधानसभा के लिए, ताकि आगे जब आप यहाँ पे आए तो एक और आपके विजयी भाई आपके साथ आपके कदमों मिला के चले? देखिए, हमें लगता है कि धनवार भी परिवर्तन की किलकारी की ओर देख रहा है। हमें बस मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ के जो
विजयी कैंडिडेट हैं, कहीं ना कहीं लोग उनका एक बहुत बड़ा पॉलिटिक्स कैरियर रहा है। हमें लगता है 1980 के दशक से ही वो राजनीति कर रहे हैं, 2025 में आ गए, तो 40 वर्ष बहुत पर्याप्त होता है। अब हमें लगता है कि जनता बदलाव करेगी और शिक्षित युवाओं को राजनीति में वो देखना पसंद करती है, तो निसंदेह हमारे यहाँ प्रत्याशी इस बार हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि राजधनवार को हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। तो आइए हमारे साथ है राजदेव जी, इनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि आज इनके निवास स्थान में टाइगर जयराम जी आए हुए हैं, तो क्या इनके विचार हैं। तो राजदेव जी, आपके मकान पे जयराम दा आए हुए हैं, तो बताइए क्या है, आप क्या विचार रख रहे हैं इनके प्रति। सबसे पहले तो सभी देखने वाले को जोहार करते हैं और अपने हृदय के तलहटी से हम माननीय विधायक हमारे केंद्रीय अध्यक्ष श्री जयराम कुमार महतो जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल इनका रहता है, पूरे झारखंड के स्टार हैं और आज हर व्यक्ति ये चाहता है कि उनके घर में ये जाएं। इस स्थिति में अगर यदि वहां से चल करके ये डुमरी से हमारे यहाँ आए हैं, अपनी पार्टी का एक मैंने क्या कहते हैं प्रत्याशी के तौर पर इन्होंने हमको यहाँ मौका दिया और आज जो है एक मेरे सम्मान, इसको हम एक सम्मान के रूप में देखते हैं। धनवार विधानसभा के लिए सम्मान की बात है कि माननीय जो जयराम महतो जी हैं ये हम लोगों के बीच में, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। क्योंकि आज एक शादी का कार्यक्रम है, इसको लेकर के राजनीतिक चर्चा करना उचित भी नहीं है, लेकिन हम इस बात फिर से एक बार जो है इनका बहुत शुक्रगुजार हैं और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जोहार। तो ये आप देख रहे थे धनवार विधानसभा क्षेत्र से, तो आपकी जयराम दा के प्रति आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।